थ्री फ्रंट वॉर में घिरे इजराइल के लिए हिजबुल्लाह सबसे बड़ा खतरा बन गया है। बीते 3 दिन से नसरल्लाह के लड़ाके इजराइल पर बारूद बरसा रहे हैं। हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर आत्मघाती ड्रोन से हमले कर रहा है। दावा है कि इन ड्रोन्स में जर्मन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इस खुलासे के बाद मोसाद एक्टिव हो गया है। हथियारों के पूरे रूट पर उसकी नजर है। हिज्ब के भेजे जाने वाले हर जखीरे को IDF तबाह कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जर्मनी के ड्रोन ईरानी प्रॉक्सी तक कैसे पहुंचे? क्या इसके पीछे यूक्रेन का हाथ है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन हिजबुल्लाह की बारूदी बारिश नहीं रुक रही। हिजबुल्लाह के बारूद से इजरायली धरती हर घंटे दहल रही है। हिज्ब के प्राइमरी टारगेट पर इजराइल लेबनान बॉर्डर के पास मौजूद गैलिली और ग्लिलोत है। हिजबुल्लाह यहां बीते 3 दिनों में सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन दाग चुका है। नसरल्लाह के लड़ाके इजरायली बेस को टारगेट कर रहे हैं। IDF की चौकियों को तबाह कर रहे हैं। हमलों से रिहायशी इलाके भी थर्रा उठे हैं। ये गैलिली के बेथ हिलेल का वीडियो है जहां रात के वक्त हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। हिज्ब का दावा है कि हमले सफल रहे, जिसके बाद कई इलाके धू धू कर जल उठे। रिपोर्ट्स में दावा है कि 3 दिन में उत्तरी इजराइल पर 700 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। वहीं 50 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन फायर किए गए हैं। उत्तरी इजराइल पर हमलों में 5000 से ज्यादा इजरायली घायल हो चुके हैं। घायलों में सैनिक और आम लोग दोनों शामिल हैं। 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह कई बार इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब नसरल्लाह की बारूदी वर्षा पर ब्रेक नहीं लग रहा। सवाल है कि अचानक हिज्ब के पास इतना बड़ा बारूदी जखीरा कैसे और कहां से पहुंचा? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह को पश्चिमी हथियारों की टेक्नोलॉजी सप्लाई हो रही है, जिनके पार्ट्स को असेंबल कर वह बहुत तेजी से ड्रोन और रॉकेट बना रहा है। इस बात का खुलासा इजराइल पर दागे गए ड्रोन से हुआ है। यह तस्वीर हिज्ब के ड्रोन की है जो 25 अक्टूबर को किबुत्स में गिरा था। दावा है कि यह ड्रोन जर्मनी की तकनीक से बना है। इसमें कई पार्ट्स जर्मन कंपनी 3W प्रोफेशनल के लगे हैं। तस्वीर में कंपनी की ब्रांडिंग भी साफ साफ नजर आ रही है। सवाल है कि जर्मनी की ड्रोन तकनीक हिजबुल्लाह के हाथ कैसे लगी? इसके पीछे 2 थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। थ्योरी नंबर 1, यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियारों की कालाबाजारी हो रही है। थ्योरी नंबर 2, रूस यूक्रेन के हथियार गोदामों पर कब्जा कर उन्हें ईरानी प्रॉक्सी तक पहुंचा रहा है। इजराइल और अमेरिका के खुफिया विभाग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिमी हथियार आखिर ईरानी प्रॉक्सी के हाथ कैसे लगे। इस बीच इजराइल हर उस रूट पर नजर रख रहा है जहां से हिजबुल्लाह तक हथियारों की सप्लाई हो सकती है। किसी भी संदिग्ध ट्रक या कंटेनर को इजरायली फाइटर जेट राख बना रहे हैं। बीते 24 घंटे में इजराइल ने लेबनान के चाट और बेलबेक पर स्ट्राइक की है। IDF ने 8 ट्रक तबाह कर दिए हैं। ये सभी ट्रक सीरिया से लेबनान पहुंचे थे। दावा है कि इन ट्रकों में ईरानी हथियार लोड थे, जिन्हें हिजबुल्लाह के ठिकानों तक पहुंचाया जाना था, लेकिन इजराइल ने पहले ही तबाह कर दिया। थ्री फ्रंट वॉर में फंसे इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन हिजबुल्लाह है।
आईडीएफ लगातार उसके ठिकानों को टारगेट कर रही है। बीती रात भी आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल एक खास नीति का भी इस्तेमाल कर रहा है। यह है डर और भय की नीति। दरअसल इजरायल के फाइटर जेट बार बार लेबनान की राजधानी बैरूत के आसमान में उड़ान भर रहे हैं और तेज सोनिक बूम छोड़ रहे हैं। इजरायल की कोशिश लेबनान के आम बाशिंदों में डर पैदा करना है ताकि हिजबुल्लाह को कमजोर किया जा सके। साफ है, बीते कुछ दिनों में हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरा है, जिसे नेतन्याहू ने जल्द काबू नहीं किया तो इजरायल के लिए नासूर बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।